हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आज रात आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, क्या फील कर रहे हैं आज रात। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, तो जल्दी से एक शेयर कर दो जिन्हें भी कैंडल वैक्स रीडिंग देखने में इंटरेस्ट है, जो अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं, उनके साथ जरूर शेयर करो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जला ली है कैंडल। आपको फेस विजुलाइज करना है अपने पार्टनर का, उनका नाम लेते रहिए और कंसंट्रेट कीजिए उनके ऊपर अच्छे से। मन शांत कर लो, आराम से रीडिंग को देखो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं, यहाँ पर क्या सोच रहे हैं, गाइड कीजिए। पता है पहला ही वैक्स क्या बना है यहाँ पर? डेंजर वाला। तो ऐसा दिख रहा है कि इनको किसी चीज का डर है, किसी चीज का खौफ, डर, ऐसा दिख रहा है मुझे। डेंजर का निशान नहीं होता ऐसे एक फेस मुंडी सी होती है, फिर क्रॉस का निशान होता है, कुछ वो बन के आया था पहली वैक्स में। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ डर है आपके पार्टनर को, कहीं तो ये फंसे हुए हैं या कोई ऐसी एनर्जी दिख रही है, डेंजर इनकी लाइफ में कुछ तो, या तो डेंजर आने वाला है या कुछ डेंजर परिस्थितियां उसे गुजर रहे हैं, कुछ कुछ तो नेगेटिविटी समथिंग मुझे दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, मैं देख रही हूं आपके पार्टनर अब एक्शन लेने के मोड में है। अब ये ना, इन्होंने सोच लिया है बहुत, मतलब आज ही नहीं सोचा, बहुत टाइम से सोच विचार करी है इन्होंने, और सोच विचार करके इन्होंने यही कंक्लूजन निकाला है, यही फाइनल डिसीजन लिया है कि मुझे अब एक्शन लेना है। अब इन्होंने सोच लिया है कि लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक रियूनियन चाहते हैं, आपको चेज करना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं, पर इससे पहले ये जानना चाहते हैं कि आपके मन में क्या है। क्या आप इनको लेकर वैसा ही महसूस करते हो अभी भी जैसा पहले महसूस करते थे? क्या आज भी आपके दिल में इनके लिए प्यार है या नहीं है? क्या कुछ है आपके दिल में, ये जानना चाहते हैं। क्योंकि बहुत टाइम हो गया आप दोनों के बीच में गैप आया हुआ, या फिर कम्युनिकेशन नहीं हुई, बहुत टाइम यहाँ पर दिख रहा है, बहुत एक गैप दिख रहा है। ठीक है, जो आप दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बात नहीं करी, एक्सप्रेस नहीं किया है, बहुत चीजें ऐसी दिख रही है ना, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, या ये खुलकर नहीं बता पाए आपको, आपको क्लैरिटी नहीं दे पाए, इस कंफ्यूजन में रखा, पर अब ये क्लैरिटी देना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। पर बहुत जल्दी नहीं, थोड़ा सा स्लो स्लो स्लो, लेकिन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये चाह रहे हैं कि एक बार रिस्क लिया जाए, एक बार आपकी तरफ बढ़ा जाए, जो भी है जैसा भी हो, फिर आपका डिसीजन जो हो उसे एग्री कर लेंगे, ये अपनी किस्मत मान लेंगे ये, अगर आप मना करते हो। क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ऐसा भी फील हो रहा है कि आप मना कर दोगे, क्योंकि जो भी इन्होंने इनसे हुआ या जो इन्होंने किया आपके साथ, क्या किया क्या नहीं किया वो डिस्कस नहीं कर रही हूं मैं यहाँ पर हाँ, जो भी हुआ है उसको लेकर ये सोच रहे हैं कि अब पता नहीं, एक डर सा है कि पता नहीं आप इनको वो मौका दो ना दो, आप इनकी तरफ बढ़ो ना बढ़ो, एक डर सा मुझे यहाँ पर दिख रहा है इनकी एनर्जीज में। ठीक है, जैसे मैंने बोला डेंजर का साइन तो हो सकता है आपके पार्टनर को, जो बन के आया था ना, कि इस चीज का डर है कि आप मना कर दोगे, क्योंकि बुरा तो फील होगा अगर आप इनको मना करते हो और नहीं आते हो तो, और इनको रियलाइजेशन है आप इनका सच्चा प्यार हो और ये आपकी वैल्यू नहीं कर पाए, तो इनको दर्द तो होगा, डर तो लग रहा है, तो डर लग रहा है आपको अप्रोच करने से कि कहीं आप मना ना कर दो, दर्द तो होगा ना इनको, ऐसा ये फील कर रहे हैं। पर अब ना मुझे ऐसा दिख रहा है, अगर इनकी फैमिली में या मदर इनके खिलाफ थी या आपके खिलाफ थी, या इनकी कोई भाभी, सिस्टर, या फिर कोई कोई भी कोई था आप दोनों के बीच में, ठीक है, जो नहीं चाह रहा था आप दोनों का कनेक्शन हो या इनको रोक के रखा था, तो सब कुछ एक बार छोड़ करके ना अपने लिए जीना चाहते हैं। क्योंकि बेसिकली जिनके बीच में फैमिली इश्यूज हैं,
मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन लोगों के बीच में फैमिली इश्यूज है। अभी मैं रोमांटिक पार्टी की बात नहीं कर रही और किसी चीज की बात नहीं कर रही हूँ या करियर फाइनेंस की बात नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पर उन लोगों के लिए देख रही हूँ जो लोग यहाँ पर फैमिली इश्यूज की वजह से सेपरेटेड हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर फैमिली इश्यूज हैं तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये उनके अगेंस्ट जाना चाहते हैं। देखो, इनके लिए फैमिली प्रायोरिटी पहले भी थी, आज भी है, मानते हैं उनकी बात, इमोशनली अटैच्ड रहेंगे अपनी फैमिली के साथ, अपनी मदर के साथ, ऐसा दिख रहा है। पर ना घुट घुट कर इनको ऐसा फील हो रहा है मैं घुट घुट कर ही जी रहा हूं या जी रही हूं, ठीक है, घुट घुट कर जी रहा हूं या जी रही हूं। पर मुझे अब एक रिस्क लेना है, उनके अगेंस्ट जाना है, अब मुझे अपने बारे में सोचना है, क्योंकि ये सेक्रीफाइस करते हुए आए हैं। किसी किसी के लिए ऐसा भी दिख रहा है आपके पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है, ये उनके वजह से सेक्रीफाइस किया है ये रिश्ते को, ठीक है। ये नहीं और बतना चाहते, हो सकता है इनकी फैमिली कहीं और देख रही है शादी के लिए, या कहीं और अप्रोच कर रही है, या कहीं कमिटमेंट दे रही है, इनके सामने रिश्ते दिखा रही है। तो इनको बेसिकली नहीं रहना है, मतलब इनको नहीं करना है, ये एक एडजस्ट ही कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं किसी और की भी जिंदगी बर्बाद करूंगा, इससे मेरी भी खराब होगी और आपकी भी खराब होगी। तो कुछ ऐसी फीलिंग मैं देख रही हूँ, ठीक है। जिन लोगों के बीच में फैमिली वाली सिचुएशन है, दिक्कतें हैं, वो दिख रहा है, क्योंकि ये आपके लिए पैशनेट है, मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि ये अब सेल्फिश होना चाहते हैं, अपने लिए सोचना चाहते हैं। बहुत हो गया, क्योंकि नहीं रह पा रहे हैं ये, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो लोग सेटिस्फाइड भी नहीं हो रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इनसे और एक्सपेक्ट करते हैं। इतना देने के बाद और एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ऐसा कुछ दिख रहा है कि एक टाइम तक आप हर किसी को खुश कर सकते हो, उसके बाद नहीं हो सकता ना। तो वो चीजें इनको फील हो रही है आपके पार्टनर को, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये बस आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, बहुत ड्रीमिंग करते हैं आपके बारे में, आपका ही ख्याल इनको आता है, ड्रीम्स इनको आते हैं बहुत ज्यादा, आप ही का ख्याल इनको आता है। आपके साथ एक नई शुरुआत करने की इच्छा है इनके दिल में, मुझे ऐसा दिख रहा है। मुझे यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी फील हो रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत उदास है, इनकी लाइफ में कुछ भी हैप्पीनेस नहीं है, सैडनेस है, बस चल रही है लाइफ। जैसे होता है ना, सुबह उठे बस एक दिनचर्या सी चल रही है, जहाँ पर खुशियां नहीं है, जहाँ पर ये कब से हंसी नहीं है, कब से मुस्कुराई नहीं है, कब से वो अच्छा फीलिंग इन्होंने फील नहीं किया जो आपके साथ ये फील करते थे। इसीलिए ये आपके साथ फील करना चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, दोबारा से कनेक्शन जो पहले था ना आप दोनों का, जहां पर आप दोनों खुश रहते थे और जहां पर आप दोनों एक दूसरे के लिए इतना फील करते थे, वो टाइम फिर से चाहते हैं ये, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि हाँ, इनकी फैमिली कोई नहीं चाहता, कोई तो है जो नहीं चाहता, पर सबके अगेंस्ट जाकर अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये मैं बार बार रिफ्लेक्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि बोर हो चुके हैं ये अपनी लाइफ से, सब चीज से बोर हो चुके हैं, कुछ मन नहीं करता, कुछ करने का मन नहीं करता, ना खाने पीने का मन करता है, बहुत इल्यूजन में रहते हैं आप ही के ख्यालों में। ऐसा दिख रहा है कि स्पेशली नाइट में ऐसा दिख रहा है ना, जब ये सोने जाते हैं, स्पेशली नाइट में मुझे ऐसा दिख रहा है आपके ख्यालों में ही खोए रहते हैं। सबकॉन्शियसली आप ही इनके ड्रीम में चलते हो, आप इनके दिमाग में चलते हो। खुली आंखों से सपने देखना होता है ना, आंखें खुली है और फिर आपके ख्यालों में खो रहे हैं, कोई सपना देख रहे हैं, आपको इमेजिन कर रहे हैं, चीजें इमेजिन कर रहे हैं, पुरानी चीजों को रिकॉल कर रहे हैं, वो मुझे दिख रहा है स्पेशली, ठीक है। जब भी ये रात में होते हैं, और अभी भी आज भी रात मुझे ये ऐसे ही दिख रहे हैं, आपके ख्यालों में खोने वाले हैं ये, ठीक है। इंस्टेबिलिटी सा फील कर रहे हैं ये, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है इनसिक्योरिटी सा फील करेंगे। इनको ऐसा दिख रहा है, लग रहा है कि अब आप इनसे दूर जा चुके हो, अब आप पता नहीं कभी कुछ चीजें सही होंगी नहीं होगी आप दोनों के बीच में। एंजाइटी बहुत हो रही है, फियर, डर, एंजाइटी, और ऐसा दिख रहा है ना कि नींद भी नहीं आ रही है। इस वजह से इनको एक टेंशन बनी है माइंड में, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स बहुत फेस कर रहे हैं ये, ऑब्स्टिकल बहुत फील भी कर रहे हैं और फेस भी कर रहे हैं। इनको आपकी बहुत ही ज्यादा, आपका प्यार, आप जिस तरीके से इनको प्यार देते थे, बहुत चीजें आपकी आईज, आपकी स्माइल, आपका फेस, ये बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। मतलब इनको ना ऐसा दिख रहा है कि अभी भी नाइट टाइम में इनको आपकी क्रेविंग सी हो रही है, आपकी बॉडी की, आपकी। काश आप इनके बगल में सोए होते, काश ही आपको हक कर पाते, कस के पकड़ पाती, कुछ वो एनर्जी भी मुझे दिख रही है। ऐसा ये मिस कर रहे हैं कि जब आप इनके साथ थे तो सब कुछ कितना अच्छा था। अब वो खुशियां बात करना चाहते हो, जैसे आप लोग घंटों बात करते थे, एक्सप्रेस करते थे अपनी फीलिंग्स को, अब कहाँ गया वो प्यार, कितनी दूरी आ गई, कितना कुछ हो गया आप दोनों के बीच में, ये सब ये फील कर रहे हैं, ठीक है।
ऐसा दिख रहा है। कहीं ना कहीं अवेकनिंग हुई है ना इनकी, कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत स्पिरिचुअल हुए हैं, अवेकनिंग हुई है, इसीलिए ये ना अब समझ पा रहे हैं कि इनसे गलती हुई थी। क्योंकि पास्ट में ऐसा दिख रहा है इनको समझ नहीं आ रहा था, बहुत टाइम तक तो इनको समझ ही नहीं आया कि इनने क्या कर दिया, इनसे कितनी बड़ी गलती हो गई। पर अब इन्हें रियलाइज हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हो रहे हैं ये, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, तो अपने को ब्लेम भी कर रहे हैं, अपनी गलतियां भी समझ आ रही है। और आप इन्हें माफ कर दो, बस ये चाहते हैं, एक सेकंड चांस आपकी तरफ से मिल जाए, आप इन्हें माफ कर दो। और अगर आप इन्हें माफ नहीं करते हो, नहीं देते हो सेकंड चांस, तो फिर क्या होगा? इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं कैसे जीऊंगा उसके बिना, या कैसे जीऊंगी उसके बिना, ये ऐसे सोचते हैं। इसीलिए आउटकम क्या होगा अगर ये आपको अप्रोच करते हैं, क्या आप कहते हो, क्या होगा, कैसे क्या करें, एक स्टेप कैसे बढ़ें, और फिर आपका रिएक्शन क्या होगा? कहीं आप इन पे गुस्सा तो नहीं करोगे, कुछ बोल तो नहीं दोगे, लड़ाई तो नहीं करोगे? उन चीजों का भी डर लग रहा है इनको, कहीं खो ना देंगे आपको हमेशा के लिए। क्योंकि देखो कहीं हद तक तो खो भी चुके हैं, पर ऐसा लग रहा है कि फिर भी क्या पता अभी भी कुछ होप हो। पर अगर कुछ कहते हैं, कुछ हो जाता है, तो फिर तो हमेशा के लिए खो देंगे। क्योंकि लास्ट ऐसा दिख रहा है कि आपका रिश्ता ना एक एज में खड़ा है, यानी कि आपका रिश्ता यहाँ पर खाई है, और यहाँ पर आपका रिश्ता है। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर आपका रिश्ता है, यहाँ पर ये खाई है, ये रिश्ता है, ये खाई है, नीचे गिर जाओगे। समझ रहे हो आप? एक किनारे पे आप लोग का रिश्ता है, बस गिरना ही वाला है या खत्म होने ही वाला है, कुछ ऐसी एनर्जी। आई होप आप समझ पा रहे होगे, ऐसा इनको फील हो रहा है, ठीक है। इसीलिए ये थोड़ा अब हार्ड वर्क करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए ना, ये मेहनत भी करना चाहते हैं। पहले ही तो ये कैजुअली लेते थे, इनको इतना फर्क नहीं पड़ता था कि है नहीं है, चल रहा है तो चल रहा है, बस ऐसा फील होता था। क्योंकि देखो ये समझ नहीं पा रहे थे आपकी इंपॉर्टेंस को उस टाइम तक, पर अब भी कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं। और ये ना कार्मिक पैटर्न्स जो इनकी लाइफ में चले आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा, एक नेगेटिविटी इनके साथ चली हुई दिख रही थी, क्योंकि डेंजर का साइन मुझे दिख रहा था, जो चली आ रही है आपको सेपरेशन करने के कुछ टाइम से तो चली ही आ रही है, तो उससे ये बचना चाहते हैं। अब वो कार्मिक चीजों को झेल करना ये थक चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, और चाहते हैं कि अच्छा एक न्यू साइकिल इनकी लाइफ में आए, गुड लक आए और किस्मत बदल जाए, एक हैप्पीनेस इनकी लाइफ में आए, ये ऐसा चाहते हैं। क्योंकि ये अब आपको प्यार देना चाहते हैं, आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं। ऐसा दिख रहा है जब ये नाइट टाइम में होते हैं, ये अपने इमोशंस, आज तक आपने भी देखा होगा कि ये कभी रोए नहीं किसी के सामने, आपने नोटिस किया होगा, कभी ये आपके सामने नहीं रोए, ना किसी के सामने रोते हैं। पर ऐसा दिख रहा है ना अब ये रोने भी लगे हैं। हो सकता है ये आपको अप्रोच करें तो रो भी जाए, या फिर आप कहीं फील करो, मतलब ऐसे नहीं कि जैसे रोते हैं, जैसे दुल्हनें रोती है ना शादी के टाइम पे, जो ब्राइड्स होती हैं, ऐसे नहीं रोएंगे। मतलब आपको फील हो जाएगा कि बंदा बहुत एग्जॉस्ट हो चुका है या हो चुकी है, कहीं ना कहीं रो रही है या रो रहा है, आप ऐसा फील कर पाओगे। क्योंकि मैं ऐसा देख रही हूँ ना, बहुत ज्यादा, मतलब इनको शर्म भी आएगी कि यार लोग क्या सोचेंगे, पर अंदर ही अंदर से बहुत ज्यादा ये कंप्लीटली चेंज जैसे दिख रहे हैं मुझे। ये पहले जैसे थे ना, बिल्कुल अभी वैसे नहीं है। बहुत प्यार करने लगे हैं ये आपसे, बहुत प्यार करते हैं ये आपसे। करंट की सिचुएशन में मैं देख रही हूँ बहुत ज्यादा, जो कि ये आपको एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। हो सकता है कि पास्ट में ये आपको शो नहीं कर पाए, आपको बता नहीं पाए, जता नहीं पाए, पर अब जताना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि बहुत लॉजिकल थे, बहुत रैशनल थे। इस रिश्ते को ना इन्होंने ऐसे चला के रखा था, डोमिनेंट करके रखा था, मतलब अपनी ही चला के रखी थी, अपनी बातें मनवाते थे, चाहे आपसे मनवाते थे, चाहे फिर इमोशनल करके मनवाएं आपसे बातें, या फिर आप पे गुस्सा करके मनवाएं, गुस्से से, या फिर कैसे भी मनवाएं, पर ये मनवाते थे। अपनी जिद करने लग जाए, बहुत जिद्दी टाइप के थे। पर सुधार आ रहा है, कहीं ना कहीं सुधार आ रहा है, और वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये समझ चुके हैं कि प्यार पहले है, सब कुछ दूसरा है। ईगो भी हटा दो, ईगो ही दिखाते रहे तो ये कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे चीजें सही करेंगे। इसलिए ये अपना झुकना भी चाहते हैं। प्यार में ना झुकना भी पड़ता है, इनको वो चीजें समझ में आ रही है। प्यार में झुकना से इनका नुकसान नहीं है, इनको तो फायदा ही हो रहा है। इनको तो इतना अच्छा पार्टनर आपके रूप में मिला था या मिली थी, ठीक है, तो समझ आ रहा है, ठीक है। मैं ऐसा देख रही हूं कि आपके साथ ही लव मैरिज करना चाहते हैं, या मैरिज को, अगर मैरिज हो चुकी है, आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, तो ऐसा दिख रहा है कि ऑनेस्टी के साथ अब ये निभाना चाहते हैं इस रिश्ते को, ठीक है। प्यार देना चाहते हैं, सोलमेट फील करते हैं। ऐसा इनको फील होता है कि रोमांस, कहीं ना कहीं आपके साथ वो टच,
वो सेक्सुअल कनेक्शन भी ये मिस कर रहे हैं, जो ये आप इनको सेटिस्फाइड करते थे, जो आप इनको खुद मतलब इनके आपके साथ ना ये कंप्लीट हो पाते थे, इनकी सोल हैप्पी फील करती थी, वो इनकी सोल कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि जैसे उस सोल की ना डेथ हो गई हो, यानी कि कहीं ना कहीं खुशियों की डेथ हो गई है। कहीं ना कहीं ऐसा इनको फील हो रहा है कि मैं मर सा गया हूं या मर सी गई हूं, मतलब मेरे अंदर कुछ नहीं बचा ऐसा। और आपके साथ थे ना, ये जिंदा दिल रहते थे, घूमते थे, फिरते थे, या इनको अच्छा लगता था, बेसिकली दिल खुश था ना। अगर दिल खुश हो तो सब कुछ अच्छा ही लगता है, सब कुछ हैप्पी फील होता है, पर अभी इनका दिल खुश नहीं है, ऐसा दिख रहा है। एक हैवीनेस सी मैं फील कर पा रही हूँ, ठीक है। अब इनको फील हो रहा है कि यार मैंने ये रिश्ता क्यों तोड़ा, क्यों छोड़ा उसे, ये लेट गो क्यों करा। तो लॉस लॉस वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, बहुत लॉस्ट सा भी ये फील करते हैं, लॉस्ट लॉस एक ही जैसा दिख रहा है, लॉस्ट सा फील करते हैं, और इनको आपको खो देने का ना गम गम दिख रहा है। वो है ना पहले प्यार का पहला गम, पहली बार है आंखें नम, पहला है तन्हाइयों का मौसम, आजा नहीं तो रो देंगे हम। एक सॉन्ग था ये, आई डोंट नो कौन सी मूवी का है, मुझे मूवी नहीं पता, पर मुझे वो सॉन्ग इनकी एनर्जी में दिख रहा है, कुछ चैनलाइज सॉन्ग। पहले प्यार का पहला गम, पहली बार है आंखें नम, क्योंकि ये कभी रोते ही नहीं थे, अब इनको रोना आ रहा है। पहला है तन्हाइयों का मौसम, आजा वरना रो देंगे हम, ऐसा ये फील कर रहे हैं। सपने टूट गए, जो आप दोनों ने सपने देखे थे ना, जो साथ में मिलकर आप लोगों ने सपने देखे थे, वो टूट गए, इनको ऐसा फील हो रहा है। इनकी वजह से, वो भी गलती तो इन्हीं की थी, ये जो बैलेंस नहीं बना पाए, ठीक है। और इन्होंने और चीजों को प्रायोरिटी दिया, पैसे को, फैमिली को, किसी थर्ड पार्टी को, दोस्तों को, ऐसे लोगों को प्रायोरिटी दी ना इनने, जो शायद इनके लिए सेकेंडरी होते ना तो भी चलता। और अगर आपको प्रायोरिटी देते, आज आपके साथ उतना ही जितना औरों के लिए किया ना, इतना ही अगर ये आपके लिए करते, तो आज आप तो इनको मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है ना, जब मैंने उसे उतना प्यार नहीं दिया तब भी वो मेरे लिए इतना करती है या करती थी या करता था। जब मैं अगर उसे इतना प्यार देता तो वो या देती तो वो कितना कुछ मेरे लिए करता। वो चीजें मुझे फील हो रही हैं यहाँ पर, तो वो चीजें इनको फील हो रही हैं, ठीक है गाइस। मुझे आपके पार्टनर की राशि में यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न दिख रहा है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। वैसे ऑल जोटिक साइन है, कुंभ राशि भी दिख रही है, एक्वेरियस, ठीक है। और मुझे यहाँ पर कैंसर, कर्क राशि दिख रही है, पाइसेस भी दिख रही है, मीन राशि दिख रही है। मुझे यहाँ पर मेष राशि और सिंह राशि भी दिख रही है, यानी कि एरीज और लियो राशि भी दिख रही है, ठीक है। हाँ, कुछ चीजों का गम है, पछतावा है, फील हो रहा है, ऐसा तो दिख ही रहा है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि ये अप्रोच तो करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको कहा, पर पहला स्टेप कैसे लें, क्या बोलें, क्या कहें, कैसे, क्योंकि गैप इतना आ गया ना आप दोनों के बीच में। क्या करें, ऐसा इनको ऐसा फील हो रहा है, कैसे मैं अप्रोच करूं, क्या करूं ऐसा कि वो मेरी बात सुन ले, या कहीं पुरानी बातें ना निकल के आ जाए। इनको ऐसा भी डर लग रहा है कहीं पुरानी बातों का जिक्र ना हो जाए, पुरानी बातें ना आ जाए, क्योंकि ये कलेश नहीं करना चाहते। बहुत कलेश हो गया, बहुत दिक्कतें आ गई, अब ये नहीं चाहते कि कलेश हो आप दोनों के बीच में, कोई भी दिक्कतें आए, प्रॉब्लम्स आए, अब ये नहीं चाहते, ठीक है। पुरानी चीज आप दोनों के बीच में आए ना, ये नहीं चाहते, पुरानी कोई भी बात आए, पुरानी चीजों को आप दोनों भूल जाओ, ये ऐसा फील कर रहे हैं, ऐसा चाहते हैं। देखो, भूलने को इंसान नहीं भूल सकता, आप कैसे भूल जाओगे, क्योंकि किया है ना, ये तो चाहेंगे कि भूल जाए, पर आप कैसे भूल पाओगे। तो पर ये वही सोच रहे हैं कि यार कैसे करूं, कैसे अप्रोच करूं, क्या बोलूं उसको, कहीं पुरानी चीजों को लेकर उसने कुछ कह दिया तो, फिर कलेश हो गया तो। वो आपको बताना चाहते हैं कि आपको कितना मिस किया है उन्होंने, कितने कि आपसे ये कितना प्यार करते हैं, इनने आपको कितना मिस किया है। ये सेपरेशन के बाद इनका जीना कितना मुश्किल हुआ है, हर एक चीज आपको बताना चाहते हैं। सेपरेशन के बाद जो जो इनके साथ गलत चीजें हुई है ना, वो हर चीज आपसे शेयर करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये ना आप हमेशा खुश रहो चाहते हैं। इनकी एनर्जीज में ना मैं देख रही हूँ आपके लिए पॉजिटिविटी। इन ये सोच चाहते हैं कि आप जिसके साथ भी रहो, अगर आप नहीं भी आते हो, इनकी तरफ नहीं बढ़ते हो, तो आप जिसके साथ भी रहो,
अगर आप इनके साथ, इनको बुरा तो बहुत फील होगा, पर फिर भी आप खुश रहो, हमेशा खुश रहो। आप हमेशा अपनी लाइफ में तरक्की करो, आपकी उन्नति हो, आप हैप्पी रहो जिसके साथ भी रहो, क्योंकि आपको इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने उसको बहुत गम दिए हैं, यानी कि इन्होंने आपको कितना गम दिया है, कितना परेशान किया है, कितना डिप्रेस्ड किया है, पर अब ये चाहते हैं कि आप खुश रहो हमेशा। ठीक है, अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो आपके आंखों में ना एक भी आंसू नहीं देखना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपको अप्रोच करते हैं, कभी ऐसा भी फील होता है कि आप रोने लगे, परेशान हो जाएं, या आपको पुरानी चीजें याद आ जाएं। इन्होंने इतने आंसू दिए हैं आपको, इतना रुलाया है आपको, अब ये नहीं चाहते कि ये आपको अब रुलाएं। ठीक है, अब आप रो इनकी वजह से, ये नहीं चाहते, आप हमेशा खुश रहो, ऐसा ये फील करते हैं। ठीक है, इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर आप रोते हो, परेशान होते हो, ऐसा दिख रहा है। इनको डर है कि आपका बर्ताव अलग हो सकता है इनकी तरफ आप इन पे गुस्सा कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने किया ही ऐसी चीजें हैं। तो डर भी है आपको अप्रोच करने में ना, बहुत ज्यादा डर मैं देख रही हूँ। ठीक है, बहुत डर रहे हैं। मुझे कुछ इनिशियल्स यहाँ पर दिखे हैं, मैं बता देती हूँ आपको। कुछ लेटर्स भी दिखे हैं, मतलब लेटर इनिशियल्स तो एक ही हो गया। मुझे कुछ नंबर्स भी दिख रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पर कैंडल रख देते हैं आप। मुझे यहाँ पर दिख रहा है BCD। ओके, यहाँ पर मुझे T दिख रहा है, P दिख रहा है, MNW हो सकता है। ठीक है, K और L भी दिख रहा है, या तो आपके पार्टनर के इनिशियल हैं या आपके इनिशियल हैं। मुझे कुछ नंबर्स यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुए हैं, मैं बता देती हूँ आपको। 110, 18, 19, और यहाँ पर मुझे 28, या तो आपका डेट ऑफ बर्थ है या आपके पार्टनर का। और नंबर्स दिख रहे हैं, और बता देती हूँ। 4 दिख रहा है यहाँ पर, 4, 22, 13। ओके, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है 6, 15, 24 इनका हो सकता है, या आपका अगेन डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ठीक है, 9 दिख रहा है, 9, 18, 27। ओके, और यहां पर मुझे 4 मैंने बता दिया आपको ना। ठीक है, 4 भी दिख रहा है, यस 4 मैंने बता दिया है। और मुझे क्योंकि 4 दोबारा से रिफ्लेक्ट हुआ है, 4 ज्यादा दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कुछ नंबर्स मुझे दिख रहे हैं, या तो आपके हो सकते हैं या इनके हो सकते हैं। डेट में हो सकता है, एनिवर्सरी की डेट हो सकती है। आपकी राशियों में मुझे निकली है आपकी राशि, यहाँ पर कैप्रिकॉन मकर राशि दिख रही है आपकी राशियों के लिए। ठीक है, जो मैं फील कर पा रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ गाइस, क्योंकि ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग है तो इतना मैटर नहीं करता, पर मुझे जो दिख रहा है, मुझे यहाँ पर मकर राशि बहुत ज्यादा दिख रही है। आपकी हो सकती है, आपकी राशि में मुझे तुला राशि दिख रही है, लिब्रा। आपकी राशि में कन्या राशि दिख रही है, विर्गो। ठीक है, आपकी राशि में मुझे यहाँ पर पाइसेस, कैंसर, मीन, कर्क, वृश्चिक, स्कॉर्पियो हो सकती है। ओके, लियो भी हो सकते हो आप, यानी कि सिंह राशि। तो ये राशियां मुझे जरूर दिख रही है। ठीक है, एंजाइटी सी फील कर रहे हैं बेसिकली। अगर ओवरऑल बात की जाए ना, आपके पार्टनर आज पूरी रात ऐसा दिख रहा है कि एंजाइटी ही फील करेंगे, और ऐसा भी फील हो रहा है कि इनने कुछ खाया नहीं है, या फिर आपके जो इनको आप बना के खिलाते थे ना, फेवरेट इनके जो आइटम्स थे, ये इन्होंने देखे हैं। या तो आप इनको खाते समय फोटो भेजते थे क्या, जैसे मैंने ये बनाया है, वो बनाया है, पता नहीं किसकी एनर्जी दिख रही है। तो वो पिक्स ये देख रहे हैं, और इनका जी नहीं कर रहा कुछ भी खाने का। ऐसा दिख रहा है कि या तो इन्होंने आज रात खाना नहीं खाया है, या फिर जी नहीं कर रहा है इनका। ठीक है, और पुरानी फोटोज देखते हुए मुझे ऐसा दिख रहा है कि गैलरी में है, कुछ पुरानी फोटोज देख रहे हैं, खाने की फोटोज। आई डोंट नो आपने सेंड करी है या आप बनाते थे तब
कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ दिख रहा है, बताइएगा जरूर, ठीक है। तो या ये कुछ एनर्जीज मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की आज रात की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।